रिजल्ट आपने देख लिया, जो भी बोला उन्होंने उनके अगेंस्ट ही वो खड़ी थी, तो उनका आपने रिजल्ट देख लिया। बाकी मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने एक्टिंग भी करी थी शायद प्रियंका जी की, तो वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे एक्टर है वो। बाकी स्मृति जी एक्टर हैं, एक्ट्रेस थी ना वो, तो तरीके से कितने कितने घंटे प्रचार करते थे, कब घर पहुंचते थे पिताजी आपके? पापा सुबह 3 बजे आते थे, मैंने देखा 2-3 ऐसे सुबह आते थे और सुबह 6 बजे खड़े हो जाते थे एकदम अपनी सफारी सूट पहन के प्रचार करने जाने के लिए। हम भी उनको देख देख के अब हमें भी थोड़ा फील होता था कि पापा इस उम्र में आके ये कर रहे हैं, तो हमने भी मोर्चा उठाया, हम भी प्रचार करने जाने लग गए। हम यहाँ पे, हमें किसी ने बुलाया नहीं है यहाँ पे, हम खुद अपने इच्छा से प्रचार करने आए थे। इससे पहले हमें पॉलिटिक्स का प भी नहीं पता था, तो हम पूरा अमेठी आए, हमने देखा इतना प्यार जनता का और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। अब जहाँ पापा जीत गए हैं, जिन जिन गाँव में हम सबको बोल के आए थे हम वापस दोबारा आएंगे, दोबारा क्यों नहीं करेंगे। हम दिल्ली में रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना, पापा यहाँ से जुड़े हैं तो हम भी यहीं से जुड़े हैं। पापा ने एक तरह से, मेरी शादी हो रखी है तो ये अभी इनकी शादी नहीं हुई है, तो एक तरह से मैंने तो 40 साल पापा ने यहाँ काम करा है, मेरा तो मायका ही हो गया ना तो क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे काम, अमेठी की जनता की सेवा जारी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। ये यहाँ की बेटी है, मैं भी बेटी हूँ यहाँ की, हम यहाँ की क्यों नहीं करेंगे सेवा, पूरे दिल से करेंगे। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम अमेठी में और अमेठी कांग्रेस दफ्तर केंद्रीय कार्यालय गौरीगंज में हैं। अमेठी में जो है वो केएल शर्मा लगभग 1,00,000 प्लस वोटों से जीत चुके हैं और वो अपना सर्टिफिकेट लाने गए हैं। लेकिन इस बीच अमेठी में लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, जरा एक बार कहेंगे कैमरामैन से दिखा दें। अमेठी में जो है वो केएल शर्मा के जीत की जश्न जो है वो मननी शुरू हो चुकी है। पटाखे फूटे हैं, लड्डू और मिठाई सब बटे हैं, लेकिन अब जो है वो उनके जो है वो दोनों बेटियां और उनकी पत्नी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितना बड़ा चैलेंज था स्मृति ईरानी के खिलाफ, आखिर कितना बड़ा चैलेंज था और क्या इन लोगों ने जो है वो अमेठी में मतदान के दौरान और जिस तरीके का प्रचार हुआ कैसे देखती हैं। सबसे पहला सवाल, अब आपके पिताजी की जीत हुई है, क्या कहेंगे। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक नौकर को जो है टिकट दिया, उसके बावजूद भी लगभग, अब चपरासी, उसके बावजूद भी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, क्या कहेंगे आप। नौकर बोल लो, चपरासी बोल लो, प्रॉक्सी बोल लो, चींटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको नंबर ही बता रहे हैं जो भी है। रिजल्ट आपने देख लिया, जो भी बोला उन्होंने उनके अगेंस्ट ही वो खड़ी थी, तो उनका आपने रिजल्ट देख लिया। बाकी मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने एक्टिंग भी करी थी शायद प्रियंका जी की, तो वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे एक्टर है वो। बाकी स्मृति जी एक्टर हैं, एक्ट्रेस थी ना वो, तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो हाँ मतलब उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। क्या लग रहा है फिर से वही करें, क्या चीज़, अब फिर वही करें। कुछ लोग यहाँ से कह रहे हैं वो गोवा जाए, मुंबई जाए, वही करें। नहीं, ये हम लोग बोलने लायक नहीं है कि उनका करियर चॉइस क्या है, मेरे को उस बारे में कुछ नहीं बोलना। क्या कहेंगी अमेठी को अब आप कैसी, 5 साल में आपने कौन से ऐसे समस्याएं देखी, या आप भी जो है वो प्रचार करने गई थी अमेठी में, क्या लग रहा है किन मुद्दों को अब जो है आगे आपके पिताजी जो है वो आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जैसे पापा बोलते हैं कि 5 चीज़ें बोली गई हैं, स्त्री न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, ये सब चीज़ों के, तो उन्हीं चीज़ों पे पापा को काम करना है। आई थिंक पूरा जो गठबंधन की सरकार है तो वो उन्हीं चीज़ों पे फोकस होके काम करेगी। बाकी देश का हित जो जिसमें भी होगा वो इसी चीज़ में काम होगा। अभी तक परिवार में 2, 4, 5 लोग थे, अब आप पूरा अमेठी आपका परिवार हो चुका है, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अमेठी हमेशा से ही हमारा परिवार था। जब से मुझे रायबरेली बोलना भी नहीं आता था, मैं लाइब्रेरी बोल के घूमती थी पूरे घर में तो तब से हम सब सुनते हैं अमेठी और रायबरेली के बारे में। तो भैया अमेठी हमेशा से हमारा परिवार रहा है, हम दोनों के नाम से ज़्यादा अमेठी रायबरेली गूंजता है घर पे। अच्छा, क्या कहेंगी आप, अब पिताजी जो है वो सर्टिफिकेट लाने गए हैं, बड़ा चैलेंज था, बड़ी लड़ाई थी, केंद्रीय मंत्री सामने थी, किस तरीके से कितने घंटे प्रचार करते थे, कब घर पहुँचते थे पिताजी आपके। पापा सुबह 3 बजे आते थे, मैंने देखा 2-3 ऐसे सुबह आते थे और सुबह 6 बजे खड़े हो जाते थे एकदम अपनी सफारी सूट पहन के प्रचार करने जाने के लिए। हम भी उनको देख देख के अब हमें भी थोड़ा फील होता था कि पापा इस उम्र में आके ये कर रहे हैं, तो हमने भी मोर्चा उठाया, हम भी प्रचार करने जाने लग गए। हम यहाँ पे, हमें किसी ने बुलाया नहीं है यहाँ पे, हम खुद अपने इच्छा से प्रचार करने आए थे। इससे पहले हमें पॉलिटिक्स का प भी नहीं पता था, तो हम पूरा अमेठी आए, हमने देखा इतना प्यार जनता का और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। अब जहाँ पापा जीत गए हैं, जिन जिन गाँव में हम सबको बोल के आए थे हम वापस दोबारा आएंगे, दोबारा सबसे मिलने जाएंगे। तो आप लोग जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, हमने वादा किया है तो क्यों नहीं निभाएंगे। स्मृति ईरानी को क्या कहेंगी, क्योंकि जो है वो चैलेंज बड़ा था और ये भी कहा जाता था कि उनकी एक तानाशाही चलती थी, अगर कोई बोलता था उन पे FIR वगैरह करा देती थी, तो क्या लग रहा है कि अब अमेठी जो है आज़ाद हुआ इन सब चीज़ों से। अब जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि उनकी तानाशाही ये सब रही है, कुछ कोई उनके खिलाफ बोलता है, उनके तो उसको गिरफ्तार करवा देते हैं, वो सब करवा देते हैं। बट
हमने पापा से बस यही इंस्ट्रक्शंस पाए थे जब हम प्रचार करने जाने लगे थे कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, नफरत से ये चुनाव नहीं जीतना, जो हमने काम करा आपको सिर्फ उसी बारे बात करनी है जी। काम सिर्फ हमने जाके पापा के काम के बारे बात करी है, उनके 40 साल का मेहनत के बारे बात करी है, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल यहाँ की जनता को, रायबरेली की जनता को दिए हैं, वही प्यार उन्होंने पाया है। अब आप देख लीजिए उनका, वो पहले ग्राउंड वर्कर थे, फील्ड में काम करते थे, पूरा कोऑर्डिनेट करते थे, सोनिया गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, बट अब उनका जैसे अब वो यहाँ से लड़े हैं तो आपने खुद ही देख लिया कि कितने मार्जिन से वो जीते हैं यहाँ पे वोट। तो आप लोगों ने प्रचार किया जैसा कि आप भी बता रही हैं, तो अगर पिताजी मान लीजिए दिल्ली रहते हैं तो अमेठी में जो है वो आप लोग अमेठी के लोगों की सेवा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हम दिल्ली में रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना, पापा यहाँ से जुड़े हैं तो हम भी यहीं से जुड़े हैं। पापा ने एक तरह से, मेरी शादी हो रखी है तो ये अभी इनकी शादी नहीं हुई है, तो एक तरह से मैंने तो 40 साल पापा ने यहाँ काम करा है, मेरा तो मायका ही हो गया ना तो क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे काम? अमेठी की जनता की सेवा जारी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी, ये यहाँ की बेटी है, मैं भी बेटी हूँ यहाँ की, हम यहाँ की क्यों नहीं करेंगे सेवा, पूरे दिल से करेंगे। वो दीदी थी तो हम यहाँ की बेटी है भाई, वो यहाँ पे, वो क्या आप बताइए, वो यहाँ पे 40 साल पुराने। सही बेटी यही दो हैं। सही बेटियां ये हैं? दो नहीं, तीन हैं, एक प्रियंका जी हैं, दो ये हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? 3 बेटियां हैं। ये जनता ने हमें बोला है, हमने नहीं बोला। हम एक गांव जब गए हैं, हमें वहाँ पे लोगों ने हाथ जोड़ के पहले बोल दिया, बेटा आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, वहाँ जाओ जहाँ पे आपको जाना चाहिए, आप यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद मत करो, आपको 90% यहीं से वोट कांग्रेस को जाएगी। यानी अपार समर्थन पहले ही मिल रहा था आप लोगों को? हमें पहले ही मिल रहा था, वो प्यार हमें पहले ही देखने को मिल रहा था। हम जिस गांव गए हैं, लोगों ने हमें बताया कि बेटा आपके पापा ने हमारा इलाज करवाया है, हमारा ये काम अटका हुआ था बहुत ज़रूरी, उन्होंने करवा के दिया है, जबकि यहाँ पे अभी कांग्रेस सरकार भी नहीं है। राहुल गांधी ने जो है, जो स्मृति ईरानी ऊपर एक बिल्ला लगा था, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, वो निकाल दिया क्या? और जो बिल्ला लगा था, स्मृति ईरानी हमेशा कहती थी राहुल गांधी, वो जनता ने निकाल दिया है। जनता निकाल दिया? अब वही ना, अब पापा अगर जीते हैं वो अपने काम से जीते हैं, नाम से तो नहीं ना। नाम से तो स्मृति ईरानी पूरे नेशन वाइड फेमस है, वो अपने काम से जीते हैं। राहुल गांधी ने कहा था रायबरेली में अगर 100 करोड़ आएंगे या 10 रुपए आएंगे तो उसमें अमेठी भी आएगा, तो अब आप लोग जो है तैयारी है वो लाने की? उन्होंने बोला था 10 रुपए अगर रायबरेली के लिए आएंगे तो 10 रुपए अमेठी के लिए भी आएंगे, तो वही है, अगर उन्होंने बोला है तो वो सच होगा, क्योंकि हाँ। आप लोग ये मानेंगे कि रोजगार जो है अमेठी में मुद्दा है, तो पिताजी को आप वो करेंगे कि रोजगार लाएं ज़्यादा से ज़्यादा? वो खुद ही ये समझते हैं, वो खुद ही करेंगे, हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है अमेठी के क्या मुद्दे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो आप खुद ही से करेंगे। ये बताइए, राजनीति का ककारा अब आप लोग भी सीख रही हैं, ये माना जाए कि अब राजनीति जिस तरह से कैंपेनिंग करती हुई नजर आई है? हम लोग बस कैंपेनिंग करने आए थे उसके आगे हमें नहीं पता है अभी, बाकी हम देखेंगे। ऐसा तो नहीं पिताजी के बाद अब अमेठी में आप लोग के हाथ में? ऐसा हमें कुछ नहीं बोलना है इस चीज़। ऐसा कोई नहीं है कि पहले गांधी परिवार की सीट कह के आप इस जगह को, पहले लोग पत्रकार वगैरह बोल रहे थे, ऑपोजिशन वो बीजेपी बोल रही थी, ऐसा नहीं है कि अब ये शर्मा परिवार की सीट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। क्या नाम है? दिव्या, मेरा नाम दिव्या। अंजलि, आप लोगों ने किसी ने दिया था कि नहीं चुनाव में? हम दोनों ने दिए पापा थे। के ट्विटर पे है। अच्छा, ठीक ठीक। दादाजी आ जाइए। दादा, असली बेटी कौन है अमेठी की, ये बताइए जरा। असली बेटी माननीय किशोरी लाल की दोनों बेटी यहाँ की बेटी हैं, और स्मृति ईरानी पराई बेटी बन के आई थी, और आज अमेठी की जनता ने उनको पराई से यहाँ से भेज दिया, वापस कर दिया। अब वही गोवा जाए फिर अपना वही दुकानदारी अपना संचार करें, वही करें। हाँ वही करें, कहें कि बदलाव की आंधी, जिनका नाम राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, माननीय अखिलेश यादव और पंडित किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी की जनता का दिल जीत लिया, और इस बात को उन्होंने साबित कर दिया कि ये बदलाव की आंधी है, अमेठी वासी है, ये न कभी झुके हैं न झुकने वाले हैं, न कभी डरे हैं न डरने वाले हैं। जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब हर महिलाओं के खाते में जुलाई महीना में खटाखट 8,500 रुपए मिलेगा। चलो देखिए, यहाँ पर लोग जो है वो काफी उत्साहित हैं, और यहाँ पर जो है वो अमेठी में केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस पार्टी का ये कार्यालय है। आ जाइए, आप महिला हैं, क्या कहेंगी? स्मृति ईरानी की तो आप लोगों ने विदाई कर दी ना? जी जी, मैंने तो पहले से कहा था कि उनकी विदाई तय है, क्योंकि बहन बेटियां वो ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए ना मायके में, तो मैंने तो पहले कहा था उनको तो जाना ही जाना है ना। दीदी की विदाई हो गई? जी, दीदी की विदाई को दीदी कहती थी? खुद को दीदी कहती थी, हम लोग तो नहीं कहते थे भाई दीदी, लेकिन जब कहलाती थी दीदी, तो दीदी ज्यादा दिन नहीं रहती है मायके में भैया, इसलिए हम लोग उनका विदाई पहले ही कर दी। लेकिन आप लोगों ने कहा था 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे, वो उससे तो हुआ नहीं। लेकिन नहीं जीत रहे भैया, हम लोग कितना तब भी तो इतना आ गए, 1.5 लाख आ गए हम लोग, और कितने दिन हम लोग तो 6-6 साल महीने यहाँ
यहाँ रह के प्रचार की, हम लोग के पास मौका भी तो नहीं था, फिर भी हम लोग इलेक्शन जीत लिया। खटाखट विदाई हुई कि नहीं? जी खटाखट विदाई हुई, वोट खटाखट पड़ा। की बार चुनाव स्वयं लड़ा है जी, जी। और केएल शर्मा के परिवार ने और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आने से अमेठी की जनता ने और स्पीड बढ़ लिया। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश के नजरिए से लड़ा गया चुनाव, गठबंधन का जो असर था वो दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में। सरकार भी हमारी गठबंधन की बनने जा रही है। वोट यहाँ खटाखट पड़ा अमेठी में, खटाखट क्यों नहीं पड़ेगा? राहुल के समर्थन में ना देखिए, वोट नहीं साथियों का दे दीजिए, ब्याज सहित लौटा देंगे और जहां पसीना गिरेगा आपका खून वही टपका देंगे। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आता नहीं झूठी कस्में खा लेना, जब वक्त पड़ेगा हर गरीब किसान मजदूर नौजवान